Welcome to MasterChef India, co-presented by Viva, Mayo Ketchup and Sauces, co-powered by IKEA, Fortune Chucky Fresh Atta, partner Kohler, Cash Salts and Spices, and Vijay Sales. जब किचन के अंदर हम गए और सारा डेकोरेशन देख रहे हैं तो पता चल रहा है वहां से कि येलो डेकोरेशन है, थोड़ा ग्रीन डेकोरेशन है, कि कल सगाई हुई है तो आज फिर पक्का हल्दी मेहंदी में से कुछ है या हल्दी मेहंदी है। मास्टर शेफ किचन में आज जो आ रहे हैं ये वो हैं जिनकी रग रग में बॉलीवुड है। The actor, the comedian and the singers, the perfect husband wife. Please welcome Dr. Sanket Bhosle and Sugandha Mishra ji. Hurry up, hurry, hey! Hurry up, hurry, hey! Hurry up, hurry, hey! Hurry up, hurry, hurry up, hurry, hey! Hurry up, hurry. दम है कोई तो दम मारो यारो, हम की दुआ से दम ही नहीं है, खूब नशे में ये जिंदगी है। क्या बात, जोरदार बात। एकदम हम सामने अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। पहले हमने हमेशा टीवी पर ही देखा था। वो बड़ी खुशी हो रही थी उन्हें देख करके। आपके अंदर तो पूरा बॉलीवुड बसता है। अभी उषा उत्तप जी के आवाज में इन्होंने गाया तो ऐसा लगे वो ही चल कर आ रहे हैं। लेकिन संजू बाबा पता नहीं कहाँ रह गए। एक्चुअली क्या है कि बाकी के जो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो तुम लोग को इतने कंटेस्टेंट्स, हाँ वही इतने लोग को देख के एकदम मजा आ गया है। हाँ। देख के ऐसा लग रहा है पूरा 30, 60 और 90 फुल धमाल। मैंने सुना था कि जावेद साहब भी आ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। बस आते आते थोड़ी सी एसिडिटी हो गई थी, पता नहीं कंटेंडेंसी लगने लग गई थी। वही समझने की कोशिश कर रहा, देखो बरखुरदार लेट हो गए। कंगना जी भी थी वहाँ पे। कंगना जी को मैंने पूछा कि आप क्यों नहीं आ रही, तो कंगना जी ने क्या कहा? मैं बताती हूँ क्योंकि कंगना मेरे साथ आई है। एवरीबॉडी खराब है, पता है मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ? मैं ना सबसे खाना सीखने आई हूँ, क्योंकि ना पता है मैं ऑमलेट बनाने जाती हूँ, भुर्जी बन जाती है। दाल चावल बनाने जाती हूँ, खिचड़ी बन जाती है। उस दिन तो इसने वो क्या बनाया था, वो मुखवास। मैंने मुखवास बनाया, बकवास बन गया। संगीत, मेहंदी, इसमें सबसे बड़ी चीज है माहौल, और माहौल तो आपने सेट कर दिया। बिल्कुल। हाँ, अब चैलेंज सेट करें। संगीत हो गया, बची हल्दी मेहंदी, तो बस यही आपका आज का चैलेंज। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वहां पे 2 कलर की पैंट्री है। हाँ, देखना चाहेंगे उसमें क्या है? यस यस। चलो, रेडी? यस। 3, 2, 1। 1। जैसे ही शेफ ने ग्रीन और येलो पर्दे खोले तो वैसे ही एक तरफ पूरा ग्रीन इंग्रेडिएंट और एक तरफ की येलो इंग्रेडिएंट। पेंट्री ओपन हुई तो मेरा तो बस मन हल्दी पे जा उठा कि हल्दी वाली पेंट्री चाहिए, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि हल्दी में काफी फ्रूट्स भी हैं, उनमें सीवरी आइटम्स भी है कि आप उससे प्ले ज्यादा कर सकते हो। आज आपके इस चैलेंज में आपको इन्हीं 2 पैंट्री में से अपने इंग्रेडिएंट्स को उठाना है, यानी कि आज मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री बंद रहेगी। 2 रंग है और हम है 12, तो ग्रुप हो सकता है चैलेंज, शायद ऐसे ही लग रहा है मेरे को।
मास्टर शेफ की वर्ल्ड क्लास पैंट्री के वीबा के स्पेशल जोन में आपको मिलेंगे वीबा के वाइड रेंज ऑफ सुपर टेस्टी केचप्स, वैरायटी ऑफ क्रीमी मेयोनीज, ड्रेसिंग्स, सॉसेज, स्प्रेड्स और वॉक टॉक के इंस्टेंट नूडल्स एंड चाइनीज सॉसेज, क्योंकि मेहनत का फल वीबा होता है। और IKEA जोन में आपको मिलेंगे हर स्टाइल के खूबसूरत प्लेट्स और बोल्स, साथ ही यहाँ मिलेंगे कास्ट आयरन पैन्स, प्रीमियम नॉन-स्टिक कुकवेयर, स्टेनलेस स्टील कुकर्स और कढ़ाइयाँ। फॉर्च्यून के रैक पे आपको मिलेगा फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सूजी, मैदा, फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल, फॉर्च्यून मस्टर्ड ऑयल और भी बहुत कुछ। और आपके कुकिंग स्टेशंस को बोल्ड एंड लग्जरियस लुक देने के लिए लगे हैं कोलर के मल्टीपर्पज स्पेशियस और ड्यूरेबल सिंक्स और उनके साथ टचलेस टेक्नोलॉजी एंड मल्टी स्प्रे ऑप्शंस वाले इनोवेटिव फॉसेट्स। कैच सॉल्ट्स एंड स्पाइसेस रैक पे आपको मिलेंगे हर खाने की जान। कैच मसाले की वाइड रेंज के साथ वैरायटी ऑफ कैच स्प्रिंकलर्स एंड पिंक रॉक सॉल्ट। और आपके किचन के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को पावर करते हैं विजय सेल्स। विजय सेल्स के जोन में आपको मिलेंगे ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स, क्वालिटी एयर फ्रायर्स, हैंड ब्लेंडर्स और भी बहुत कुछ। तो अब वक्त आ गया ये जानने का कि किस जोड़ी को मिलेगी वो हरी मेहंदी की हरी पैंट्री और किस जोड़ी के हाथ पीले होंगे हल्दी वाली पीली पैंट्री के साथ। देखिए, ऐसी कौन सी हल्दी मेहंदी है जिसके अंदर संगीत ना हो? तो बिना संगीत के तो माहौल नहीं बनेगा, इसलिए माहौल बनाने के लिए म्यूजिक के साथ हम फैसला करेंगे। आज जो डिसाइड होगा कि किसको क्या मिलेगा वो अब खेल के रूप में होगा। वो हार्ट शेप का पिल्लो जो है हम पास ऑन करते ही आ रहे हैं। एक बार हरा, एक बार पीला, एक बार हरा, एक बार पीला, फिर आके रुका मेरे हाथ में पीला। हल्दी वाले एक तरफ, मेहंदी वाले एक तरफ आ जाए और उनके जोड़ीदार उनको ज्वाइन कर। आपके पास है 60 मिनट और आपको 60 मिनट में बनानी है एक मास्टर शेफ लेवल की डिश जो कि इस संगीत हल्दी मेहंदी को सेलिब्रेट करे। उस डिश में कम से कम 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। क्लियर? और अब एक जरूरी सूचना, आज की बेस्ट डिश उस जोड़ी को इस हफ्ते की विदाई से बचा लेगी। यानी कि आज की बेस्ट डिश बनाने वाली जोड़ी इस हफ्ते के एलिमिनेशन से बाहर हो जाएगी। और अब बात करते हैं कल के विनर्स की। कल की विनिंग जोड़ियां पार्वती जी और हिमांग और रक्षा जी और कंचना। कल आपकी डिश बेस्ट थी और आपने जीता था वीबा पावर कार्ड एडवांटेज। जानना चाहते हैं कि आपके पावर कार्ड एडवांटेज का एडवांटेज क्या है? वो क्या कहते हैं हम, मेहनत का फल वीबा होता है। अब जो आपको एडवांटेज मिलने वाला है वो सच में इतना पावरफुल है कि बाकी हर जोड़ी आपसे थोड़ी जलने लगेगी। आज का आपका वीबा पावर कार्ड एडवांटेज है कि इस चैलेंज के दौरान किसी भी वक्त आप शेफ कुणाल से 5 मिनट की हेल्प ले सकते हैं। मिला ना मेहनत का फल वीबा? आज तो बिल्कुल टेंशन नहीं है हमें, आज तो शेफ हमारे टेबल पे आने वाले हैं। इतना अच्छा एडवांटेज, लाइक इमेजिन हमारी पूरा इंडिया का ही नंबर 1 शेफ आपके काउंटर में आके आपके साथ कुक करके देते और 5 मिनट्स इज लाइक अ गोल्डन आवर फॉर देम। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आई वाज सो हार्ट ब्रोकन। कुणाल के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, उसे प्लीज ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। When you need to elevate your dish, this is the chef to do that. Get set, go! मिंट 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 मिंट। हरा एप्पल किधर है? हमने सोचा कि भले ही कितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो, पालक है, मेथी है, किसने बोला वो उसका डेजर्ट नहीं बन सकता है। तो हमने सोचा कि एलिमेंट्स ट्राई करके हम लोग एक डेजर्ट बनाएंगे, अपने स्ट्रेंथ्स के साथ खेलेंगे। मेरा 2 डिशेस ना जजेस तक पहुंच भी नहीं पाए। आज मेरा डिश अच्छा होना है, सबसे अच्छा होना है। देन आई एम गोना गेट अ बिगेस्ट एडवांटेज। मैं एलिमिनेशन से सेफ हो सकती हूँ। हमारी आज की डिश के 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला एलिमेंट है हरा भरा कबाब, जो कि एक शीखमपुरी कबाब होता है, उससे इंस्पायर्ड है। दूसरा एलिमेंट हमारा है एक रोटी, जो कि हम बनाने वाले हैं कच्चे केले और ब्रोकली के साथ।
फिर हम एक बनाने वाले हैं कॉन्फी गार्लिक और हंकर्ड और काजू के साथ एक डिप, और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो कि है एक पापड़ फ्रॉम स्क्रैच। हम लोग एक स्पिनिच का पापड़ भी बनाने वाले हैं। हम एक क्रिस्प एलिमेंट बनाएंगे जो फाफड़ा की तरह हो पर उतना पतला भी नहीं। फिर मुझे कोकोनट राइस बनाना है और उसके साथ शेफ विकास का फेमस पाइनएप्पल करी, जो हमारे यहाँ पाइनएप्पल का मेणस्काई बोलते हैं। मेरा जो कंसंट्रेशन था फाफड़े के डो बनाने का, तो मैं डो बनाती जा रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, पर बेसन ऑयल और वो जो कॉम्बिनेशन होना है वो हो नहीं रहा है आज। शायद स्ट्रेस में थी, कल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया हमारा, तो आज कैसे भी करके परफॉर्म करना है, अच्छा डिश बनानी है। हम लोग एक ग्रीन एप्पल सॉर्बे बनाएंगे विद फेनल केक। उसके एलिमेंट्स थे ग्रीन एप्पल सॉर्बे, एक सॉफ एंड जिंजर का शिफॉन केक, उसके साथ में एक जिंजर एंड वाइट चॉकलेट का क्रम्बल, उसके साथ में एक मिंट का कैरेमल था, उसके साथ में कैरेमलाइज्ड ग्रीन एप्पल्स, और उसके साथ में एक स्वीट एंड सार ग्रीन एप्पल्स। तो विक्रम सॉर्बे बनाना चालू किया, उसके साथ साथ में केक बनाना जो फेनल एंड जिंजर का केक है वो जल्दी से मैंने बनाना चालू किया कि ये दो चीज़ें जो है उसको बनने को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला था। हम एक ऑरेंज का पच्ची पुलिसू बनाते हैं और एक पोंगल बनाना है और एक अचार बनाना है, तो वो तीन मेरा मम्मा कर रहे। फिर एक क्रिस्प का एलिमेंट है और वो चिकन का बेस मैरिनेशन में करना शुरू कर दिया। हमें आज हल्दी वाली पेंट्री मिली और हम हल्दी वाली पेंट्री से खुश हैं, क्योंकि शादी के अंदर हल्दी की रस्म जो होती है वो बहुत प्यारी लगती है मेरे को। वही नहीं है शादी, लेकिन प्यारी लगती है। आज हमारे पास में वीवा पावर कार्ड का एडवांटेज है, जिसमें हम कभी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उसको यूज़ करेंगे हमारे एडवांटेज के लिए। अंजू देखिए, थोड़ा कर ला और। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप क्या बना रहे हैं? हम एक आज बेसिक टार्ट मोड जैसा है, पर उसको एक इंडियन ट्विस्ट दे रहे हैं। हमस बना रहे हैं और साथ में एक ड्रिंक बना रहे हैं। ड्रिंक? कौन सा ड्रिंक बना रहे हो? मेरे को दो ना थोड़ा सा। इतना हल्दी मेहंदी संगीत सब कुछ हो रहा है, आपकी कोई ऐसी मेमोरी है जो इससे जुड़ी हुई, कोई खास यादगार कोई मेमोरी? इसमें मेरी मेमोरी ऐसी कि मैंने मेरी बैचलर पार्टी बहुत अच्छी से मनाई थी, धूमधाम से। मैं बोली भाई बलि का बकरा तो बनना ही है, तो उसके पहले थोड़े मजे किए जाए, बैचलर पार्टी एंजॉय की जाए। ऐसे जो आपने यादगार जो किया, ये क्या था, मुझे वो जानना है। मैंने मेरे ससुराल वालों के साथ ही बैचलर पार्टी मनाई। क्या बात कर रहे हो? कि मैं बोली आज के दिन में ड्रेस पहन के मजे कर लेती हूँ थोड़े से। कल तो मेरे को घूंघट में आना ही है। ओ यार, ये इतने संस्कारी, मतलब बैचलर्स पार्टी भी ससुराल वालों के साथ मनाई है। संस्कारी बैचलर्स पार्टी। संस्कारी दीपावली। शुरू से शो देख रहा हूँ मैं आपका खाने से ज्यादा आपकी कॉमेडी पे ज्यादा मेरा ध्यान जा रहा है बार बार। हमेशा मुझे बोलता है यार ये दीपाली जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। घर पे बोला किसी ने, आपके हस्बैंड ने बोला कभी आप बहुत फनी हो? नहीं मैं घर पे बहुत साइलेंट रहती हूँ, संस्कारी रहती हूँ मैं। ये तो मैं बाहर आई हूँ, कॉलेज एंजॉय कर रही हूँ। मुझे आपकी कॉमेडी और आपकी टाइमिंग जो हम एंजॉय कर रहे हैं, सारी पूरी पब्लिक एंजॉय कर रही है, आप इसी तरह लगे रहिए। यू विल रॉक। यस। खाना, गाना, बजाना, म्यूजिक, कॉमेडी, सब आप हंसाना। आपको कभी किसी ने बोला कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो? बहुत लोगों ने ओह माय गॉड। नहीं मम्मा सुन रही है। बोला सबने। अच्छा अभी वो वहाँ चले गए। अच्छा ये बताओ, जब लड़कियाँ बोलती कि आप बहुत हैंडसम हो तो आप क्या बोलते हो? लड़कियाँ बोलते तो ये थैंक यू बोलते। चलेगा, आप ऐसे बोल रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा, आपको कॉपी देना पड़ेगा। आपकी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज? सी एक्चुअली लव मैरिज नहीं है, मेरा भाई का शादी था, शादी फिक्स हुई थी। मैंने डायरेक्टली मेरे पापा से कहा, मैं जॉइंट फैमिली हो, भैया की शादी हो रही है, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला क्या है, तो मैंने बोला वो लड़की आपका दोस्त का बेटी है। अच्छा, पर सच ये है कि लव मैरिज नहीं है, वन साइडेड लव मैरिज है इनकी तरफ से। मम्मी को तो पसंद ही नहीं थे। क्यों? इतने हैंडसम? नहीं, पीछे पीछे जा रहे थे तो मम्मी को लगा था इतना अटेंशन नहीं चाहिए था मेरे को। वेणु जी, इसको आपको एडवाइस दीजिए ना कि वाइफ को खुश कैसे रखा जाए, लड़कियों को कैसे खुश रखते हैं, कुछ तो एडवाइस दो इसको। बेस्ट पर्सन टू
हंसी स्माइल देखो। वो इस ऐसे ऐसे कि इससे ना हो पाएगा। हमने स्टीमर में रॉ बनाना चढ़ा दिए और ब्रोकली ब्लांच होने रख दी। उसका भी ये रीजन है क्योंकि रॉ बनाना अगर हम कुकर में बॉईल करना बहुत आसान है, कुकर में 2 सीटी आई और बनाना पक जाएंगे, बट पानी पूरा वो अंदर सोक कर देता है, वो लिसर लिसर सा एकदम स्टिकी हो जाएगा। तो बैम्बू स्टीमर में सब्जियों को स्टीम करने से उनका कलर भी इंटैक्ट रहता है और बहुत एक्स्ट्रा मुशी नहीं होती, और हम बार बार चेक भी कर सकते हैं कि ओवर कुक तो नहीं हो गया। काय म्हणताय, कसं चाललंय? वाटण चाललंय वाटण। तुमचे व्हिडिओ बघत असतो आम्ही। हाँ जी। दोस्तों, आज मैं जाने वाली हूँ, मैं निकली हूँ अभी काम पे। क्या बात है? माहिती आहे मी कुकिंगचा जॉब करते, आता मी जात आहे पहिल्या जॉब वरती, असं म्हणते मी, ऐसा बात करती हूँ। आपके लिए तो फिर ये रोज का काम है तो बहुत ही आसान लगने लगता होगा, नहीं? ये मास्टर शेफ है, यहाँ का लेवल अलग होता है, घर वाला खाना अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है। स्वीटली बात कर रहे हो ना, मेरे को एकदम ऐसे ऐसा लगा कुछ मीठा खा रहा हूँ। और हमारे घर पे भी जो आते हैं ना दीदी, खाना बनाते हैं ना, वो भी हमें यही बोलते हैं कि आप जा रहे हो अभी शो पे, तो अब अर्चना जी, रूपाली जी को जरूर मिलिए, उनको बोलिए कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। सच में। और इसी तरह एकदम फुल जोश के साथ सयाजी शिंदे की जैसे बोला उन्होंने कि अपना घरी जाऊन सगळ्यांना सांगा, मस्त काम करतायत, हाँ, तो आप बजने दे धड़क धड़क, चविष्ट जेवण बनवता एकदम। आप महाराष्ट्रीयन है, भोसले, फिर मैं बोली इसको आते ही भोसले अपने ही बिरादरी के। लेकिन अभी मैं मिश्रा होते जा रहा हूँ धीरे धीरे। हाँ। अच्छा ऐसा मिश्रा कोई नहीं, मिश्रा ओनली सुगंधा मिश्रा। नमस्कार, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्ते मैडम। हाँ, क्या बन रहा है जी हैदराबाद की किचन में? आज हमारा हैदराबादी रेसिपी बना रहे, हैदराबाद रेसिपी, हैदराबादी का स्पेशल एक तो मैं काम करता हूँ, तंबू लेके इधर ही रहता हूँ आज। ओके रहे। ये मैं ये सोच रही हूँ कि इतना टैलेंटेड लड़की है, ये वो कौन सा लकी लड़का होगा जिसको साईश्री मिलेगी? पूछो इसको पूछो। कौन सा होगा आप बताओ। मम्मी जी, कौन सा वो लकी लड़का है जिसको साईश्री मिलेगी? फिर बेटी हाइट है ना, हाइट तो होना चाहिए, अच्छा दिल होना आपको किस टाइप का लड़का चाहिए? सॉरी आपको, आपके लिए नहीं, आपको किस टाइप का दामाद चाहिए? हाँ यार, इस टाइप का लड़का कुछ नहीं। सलमान खान टाइप का चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा, हाइट के हिसाब से तो चलेगा मुझे। हाँ देखो देखो ऐसा। मम्मी जी क्या बना, जल्दी दो मुझे, क्या आटा खाओ थोड़ा। ऐसा चाहिए आपको? ऐसा हाँ जी करने वाला? हाँ उनको तो वैसे ही चाहिए, मुझे तो वैसे नहीं चाहिए। रणबीर कपूर कैसे? जैसे रोज आए आपको बोले हाय क्या बनाया आज? वो बहुत केयरिंग है ना? चलता है। हाँ। मम्मी क्या सोच रहे होंगे मैं? अभी जाते हैं कि दू एक। ऐसा कुछ भी नहीं है। मम्मी के हिसाब से तो टॉल होना चाहिए, आपके हिसाब से आप बताओ किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए साईश्री? अरे मम्मी के सामने तो ऐसी वाली बातें बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी मैं बताती हूँ। हाँ। मुझे तो केयरिंग होना है, हाँ, सपोर्टिव होना है, ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर होना है, हाँ, और मैं कुछ भी करो मेरे मम्मा से छोटी मोटी बात में डांट मत देना मुझे। सब बातों में चुपचाप मुझे हाँ 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 बोलते ही जाना है। हाथ मिलाओ यार, मस्त है ना? क्या बात है, क्या कड़क कड़क। आप साफ ये बोल देना, आपको संकेत जैसा लड़का चाहिए। आप मानते हो बात? अरे मुझे विशिंग यू ऑल द बेस्ट, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो मास्टर शेफ में। थैंक यू सो मच। और आप एक नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्फिनिट नंबर ऑफ रेस्टोरेंट बनाओ। वही तो मेरी बड़ा प्लान है जब आप आओ। थैंक यू। दीदी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, जीती रहो। थैंक यू वाह। थैंक यू। मास्टर शेफ की जोड़ी आधा समय हो चुका है, आधा समय बचा है, ओनली 30 more minutes to go। देखते हैं हल्दी और मेहंदी की रस्म में कौन जीतेगा आज। लेट्स गो लेट्स गो। 30 मिनट्स खत्म हो गया था। मेरा पोलिंटा रेडी है और ड्राई होने के लिए रख दिया था। मेरा क्रिस्प एलिमेंट भी रेडी है, वो भी ड्राई होने के लिए रख दिया था।
और चिकन का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट आधा हो चुके हैं। चिकन का मूस बनाना स्टार्ट किया था 30 मिनट्स के बाद, क्योंकि वो चिकन को मुझे स्मोक देना था, वो स्मोकी फ्लेवर से बहुत अच्छा निकल के आते। अभी हमारे 2 एलिमेंट्स रेडी हो गए। केक हमारा ओवन में चले गए एंड सॉर्बे का बेस हमारा फ्रिज में चले गया। अभी हमारा फोकस था कि अभी बाकी सारे एलिमेंट्स अपने को टाइम पे ख़त्म करना है। तो विक्रम ने वाइट चॉकलेट क्रम्बल बनाना चालू किया जिसमें जिंजर का फ्लेवर इन्फ्यूज़ करना है, एंड मैंने मिंट कैरेमल बनाना चालू किया। आधा घंटा जा चुका था और मैंने अपने मरैंग किसीस को चेक किया और मैंने उसको टच किया तो बस वो होने वाले थे। मेरे को पता है कि वो 5 मिनट में हो जाएंगे और उसको मैंने वापस ओवन को बंद कर दिया, उनको ड्राई होने दिया। उतनी देर में मैंने अपना जो मेरा रफ पफ था उसको काट के मोल्ड में लगा के रख लिया कि जैसे ही मेरा मरैंग बाहर आएगा तो मेरा ये बेकिंग के लिए चला जाएगा। आज हम लोगों ने जो ब्रेड बनाई है उस ब्रेड को हम लोगों ने मछली का शेप दिया है। मछली का इसलिए शेप दिया कि हमारे कल्चर में, हमारे उड़ीसा में मछली को बहुत शुभ माना जाता है। ये क्या है, चावल? चावल पक गया? पक गया। ये चावल बनाया आपने? नहीं है, बना ही नहीं। पानी का जो स्तर होता है ना चावलों में, वो जब कम रह जाता है तो चावल ऊपर से कच्चा नीचे से पक जाता है। इसलिए पानी का स्तर यूजुअली जो मापदंड होता है, 1 हिस्सा चावल 2 हिस्से पानी। ये थी आपकी वीवा टिप ऑफ द डे। थैंक यू। अरे वाह जी, अंजू मंजू जी, जय मछली है ये तो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, कल भी मछली थी, एक आज भी मछली है। आज की मछली कल की मछली से बेहतर है कि नहीं? बेहतर होगी। हाँ? दिखने में तो बड़ी सुंदर लग रही है। क्या बना रहे हैं आप? क्या बन चुका है? ये हमारी अभी बस बेकिंग के लिए जा रही है। बेक करेंगे और, इसको? जी हाँ। थोड़ा सा अगर चाहें तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बेकिंग में ना इस टाइम पे कुछ स्प्रिंकल करने के लिए ऊपर। आई फील उससे क्रस्ट भी आता है, नटीनेस भी आती है, एक ब्यूटी भी उसके ऊपर जाती है। तो उसमें स्टफिंग क्या है मच्छी में? इसमें भी चिकन है, चीज़ है और हरा धनिया का फ्लेवर है और काली मिर्च। अच्छा, तो आप चिकन चीज पफ दे रहे हैं एक तरह जी, से जी। और आपके पास 15 मिनट है। आपको लगता है 15 मिनट में बेक हो जाएगा? हो जाएगा। ओवन तैयार है तो तुरंत डाल दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। तैयार है। वो काउंटर पे बात कर रहे थे तभी मैंने ब्रेड को ओवन में डाल दिया। जब हमने पाइनएप्पल का हलवा बनाने का स्टार्ट किया तो वो आ नहीं रहा था सीटिंग से, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास में एडवांटेज था, हमने हमारा वीवा का पावर कार्ड यूज़ किया। हाँ जी मांग। सर, मुझे वीवा पावर कार्ड यूज़ करना है। आपको पावर कार्ड यूज करना है, यानी कि 5 मिनट के लिए शेफ कुणाल आपके पास आएंगे। आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। चलो जी, बताइए क्या करूं? रबड़ी में मेरे को हेल्प चाहिए आप। दिक्कत आ रही है कि एक सर, सबसे पहले तो ये खा के देखें, ये पाइनएप्पल है। हाँ, इसको क्या किया? मैंने गर्म पानी में डाल के इसको निकाला। इसका बहुत ज्यादा फ्लेवरलेस हो गया। खा के बहुत ज्यादा खट्टा था। भाई, पाइनएप्पल खट्टा होता है, मीठा होता है, ये उसकी खासियत होती है। अब आपने उसको अच्छे से निचोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी कि इसके अंदर ये पाइनएप्पल नहीं आलू लग रहा है। पूछा क्यों नहीं? आधा ये ले लो, आधा ये ले ले, खट्टा बराबर मैनेज हो जाएगा। एक दिक्कत तो सॉल्व हो गई। आप पाइनएप्पल पर दोबारा से काम करो। अब रबड़ी में क्या हेल्प चाहिए? रबड़ी मैंने बनाई है दूध की, और अब इसको आगे क्या प्रोसीजर करना है वो आप मुझे बताओ। नहीं, रबड़ी का इस्तेमाल क्या है? पाइनएप्पल के रबड़ी का इस्तेमाल मेरे पेयर में हो रहा है, जो उसको कट करके उसके नीचे स्प्रेड करके उस पर रखूंगा तो उसका फ्लेवर उसमें वो टेक्सचर। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, पाइनएप्पल की रबड़ी आपको चंकी चाहिए या स्मूथ? हाँ, स्मूथ। स्मूथ। तो ये जो पाइनएप्पल है, फटाफट इसको आप रफली कट करो, मिक्सी में पीसो और उसके बाद रिड्यूस करो। उसके बाद इसको छन्नी से निकालना है, फिर बनी बनाई रबड़ी के अंदर मिक्स करना है, क्योंकि पाइनएप्पल और दूध स्प्लिट हो जाएंगे अगर एक साथ पकाएंगे। एंड में रखेंगे तो नहीं होगा। पेड़ दिखाओ। पेड़ की स्किन क्यों नहीं निकाली बाबू? सर, पेड़ की स्किन जो है इसके अंदर उसका खट्टापन और वो फ्लेवर अच्छा आ रहा था। खट्टापन और फ्लेवर उसकी स्किन के नीचे होता है, लेकिन मेन फ्रूट खाया जाता है
और पकाने के बाद ना ये देखो स्किन इसकी कहीं से ज्यादा कलर है, कहीं से नहीं है। अब आप पूरा पैर रख रहे हैं, आधा पैर रख रहे हैं, प्लस ये जो छिलका है ना ये गले में आता है। तो आप एक बार एक पीस खाकर देखो, अगर आप कन्विंस हो तो स्किन समेत कर दो, अगर कन्विंस नहीं हो तो फिर दोबारा से करो, और दोबारा से तब करो अगर आपका समय तो। अब आते हैं रबड़ी पे, मिक्सी निकालो। तो ये इतनी लच्छेदार रबड़ी आपने बनाई है, इसको पहले आप ब्लिट्स करो। अब ये देखो, ये रही आपकी रबड़ी स्मूथ। अब ये दोबारा से रिड्यूस होगी। रिड्यूस होने के बाद इसको आपने छानना है। अब उसी के अंदर पाइनएप्पल डालिए, इसी के अंदर पाइनएप्पल डालो। पैशन फ्रूट भी तो है वहाँ पर, ले आओ फटाफट लेकर आओ। पैशन फ्रूट, अरे वो गोल मटोल सा दानेदार होता है वो। वहाँ पहुंचो, मैं बताता हूँ। जल्दी जल्दी जाइए पार्वती जी, बहुत कम टाइम है। 2-3 ले आओ, 3-4 ले आओ। हिमांग, पार्वती जी, आपके 5 मिनट का समय खत्म हो गया है। शेफ कुणाल को हमारे पास वापस भेज दीजिए। अबे मन नहीं है शेफ। चलिए शेफ कुणाल आ जाइए। ये तो घर ही बनवा देंगे आपका वहाँ पे। In 3, 2, 1, टाइम अप। स्पून लेकर आओ। आ गया यार, रुक जा। 5 मिनट्स आप। जल्दी 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 जल्दी। शेफ हम नहीं ले जाने देंगे। 5 मिनट्स आप। जोक्स। अच्छा कर। आपकी जजिंग नहीं हो रही है। ये तो छोड़ने दो। चलो। अरे हाथ तो धो लो। नो जोक। ये टेस्ट करो, अगर ये खट्टा है, अच्छा फ्लेवर है, तभी इस्तेमाल करना, वरना नहीं। ठीक है। आप तो ऐसे करें, आपको कहना लेके आना है वहाँ पे। हमने आज के डिश में फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल यूज किया है, जिसका न्यूट्रीफाइव देता है 5 हेल्थ बेनिफिट्स। ये आंखों की रोशनी और हड्डियों की मजबूती के लिए बेनिफिशियल भी है और ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा संतुलित रखने में भी मदद करता है। मैंने जो अपनी 3 चीजें बना चुकी हूँ और मम्मी ने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जो खीस है वो पक नहीं रहा है। और हमारा नर्वसनेस बढ़ गया कि खीस क्यों नहीं पक रही है, अब वो कच्चा रह जा रहा है। और हमने सोचा कि अब जो है वो अपने वीवा पावर कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। शेफ, हम वीवा पावर कार्ड यूज करना चाहते हैं। शेफ कुणाल, मैं आता हूँ जी। आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। हाँ जी, हमने बनाया भुट्टे की खीस, हाँ जी, पहाड़ी खाकरा, हाँ, और हमने बनाया अचार, लहसुन और पीली मिर्च का। इसके अंदर सरसों ज्यादा है, सरसों शायद थोड़ी जल भी गई। नहीं, जला तो नहीं था कुछ भी। अच्छा, कलौंजी नहीं थी। इसका टेस्ट ओके सर शेफ? नहीं, जब जले का टेस्ट कैसे अच्छा हो सकता है? नहीं मतलब हल्का सा ज्यादा ठीक है, खाकर देखो, सरसों भी जला हुआ है। सॉल्यूशन क्या है सर? एक सेकेंड, देखो इसके अंदर जो मसाला छोंकते वक्त जल गया, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। हाँ। वो दोबारा से ही चीज आपको करनी पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है कि आप करें ना करें। और मुझे बताइए, आपको मेरी मदद कहाँ चाहिए? मदद हमें थोड़ा प्लेटिंग का आइडिया चाहिए। मुझे आप अपने एलिमेंट्स बताइए कि आपकी सोच क्या है प्लेटिंग को लेकर, मैं इसको इम्प्रूव करूँ। हमने वे खीर ही डालनी थी और अचार देना था इसके साथ। ये भी है और ये चटनियाँ भी है। देखिए खीर जो होती है ना, वो बह जाएगी। उसको अगर आकार देना है तो उसको आपको टाइट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल छोटी कटोरियां बनाइए, ओके, उसको एक प्लेटर पे डालिए और इंडिविजुअली, ये गार्निश बहुत बड़ी है, छोटी गार्निश इंडिविजुअली उसको गार्निश करके आप बतौर खीस दे सकते हैं। छोटी लेकिन खीस के अंदर भी आप कुछ ना कुछ अलग चीजें ऐड करेंगे। खीस में हमारा ये अचार है जैसे ऊपर, और ये हमारा हनी मस्टर्ड ऑयल है पीली कासूंदी का, और ये हमने बनाया है हमारे रस, क्या बोलते हैं, रस भरी की चटनी। रस भरी की चटनी जी। इसका क्या करें? इसका चटनी अच्छी है, मस्टर्ड की ड्रेसिंग अच्छी है, अचार भी अच्छा है। लेकर आइए कोई इंडिविजुअल कटोरियां, अगर आपको कटोरी से ये सर्व करना है तो छोटी कटोरियां ही आपको लगेंगी। तो अगर हम नया फिर से स्टार्ट बनाए, जीरा जल गया हमारा जैसे, तो हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 15 मिनट में। आपके पास कौन सी वो भुट्टा, कच्चा भुट्टा है? हाँ जी। उसको कद्दूकस करना है? कद्दूकस करा तो उसका छिलका नहीं पक रहा है, फिर छिलका नहीं डालेंगे, वो दूध वाला है। छिलका उतार नहीं सकते ना? छिलका पक जाता है, मुंह में आता है।
मैं ले आती आप इसको पकाते रहिए, उसी तरफ दोबारा चढ़ा दीजिए, जो आपका तैयार हो जाए ठीक है। वही आप करिए। भुट्टा फटाफट से ले आई और उसको अपना काम शुरू कर दिया, फिर से इसको बनाना शुरू कर दिया। रक्षा जी, कंचना जी, आपके वीवा पावर कार्ड के 5 मिनट खत्म होते हैं। शेफ कुणाल को वापस भेज दीजिए। इंडिविजुअली आप इसे सर्व कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको बस बता दूं, इसका जो छौंक है उसको बदल दीजिए एट द सेम टाइम, क्योंकि आप चीज बना रहे हैं, ये फैलती है। इंडिविजुअली प्लेट करेंगे तो एक बेटर चांस है। गार्निश भी उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी उसका साइज। हम वो करके भी कर सकते हैं, चूरा बना के, या वैसे ही रख सकते हैं। नहीं, साबुत सुंदर लगती है ना, जैसे चांद बनाया है। हाँ। इसके ऊपर कितना प्यारा लगेगा। आप सबके सिर्फ 10 मिनट बचते हैं। कम ऑन गाइस। रबड़ी जो हम बना रहे थे उसको पूरा अच्छे से गाढ़ा किया है शेफ ने, और उन्होंने कहा कि इसको ऐसे स्ट्रेन कर लेना डायरेक्टली। ठीक है, तो अब डायरेक्टली स्ट्रेन की बात आई तो मम्मी ने कहा कि यार ये हो नहीं रहा। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा दिमाग भी नहीं चल रहा ये हो क्यों नहीं रहा। मैं खुद लगा हुआ पड़ा, तो मम्मी ने कहा पानी यूज करते हैं। मैंने कर लो। मैंने हल्का सा पानी डाला, मैंने कहा ये हो ही नहीं रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि पल पल कुमारी तो रुकेगी नहीं। शेफ कुणाल, आप हिमांग पार्वती के टेबल से वापस आ रहे हैं जी, क्या दिखा आपको? थोड़ा सा उनके बीच का कोऑर्डिनेशन ऑफ था। मैं बताता हूँ कैसे। पाइनएप्पल की उन्होंने प्यूरी करी, पार्वती जी ने उसको अच्छे से निचोड़ दिया कि भाई पानी निकाल देते हैं। पानी के साथ फ्लेवर निकल गया, पाइनएप्पल बिल्कुल फीका। सही टाइम पे उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं बताकर आ गया हूँ कि क्या करना है। अब देखते हैं वो कितना उस टिप्स को प्लेट पर उतारते हैं। जो रक्षा जी और कंचना के टेबल पे होके आए हैं, वो टेबल थोड़ा बेटर था पार्वती जी के टेबल से? उनका जो थॉट प्रोसेस बहुत ही सिंपल था, वो भुट्टे की खीस बना रहे हैं, दैट्स इट। हालांकि उन्होंने 2-3 चटनियां बनाई जो वाकई में बहुत टेस्टी है। जो मेरी अभी तक की फेवरेट डिश है 100%, दैट इज अंजुम अंजोजी की। तो उन्होंने एक चिकन का पफ बनाया मछली की शेप में। मछली बहुत ऑस्पिशियस है शगन के टाइम पे, स्पेशली ओडिशा में। उनका जो आइडिया था, अगर वो प्लेट पे प्रॉपर्ली अगर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे और इसे कोऑर्डिनेट के जोड़ने की कोशिश करेंगे, दे कैन रियली किल इट। सुन जी, वो बंद कर दे अभी, ये उसमें डाल दे, ये नीचे सरका दे। चल, अब हो गया परफेक्ट एकदम। एक बार आप टेस्ट कर। देखिए, कुकिंग की बात तो चलती रहेगी, लेकिन हम करते हैं मन की बात जावेद साहब से। हाँ। तो जावेद साहब, आपको क्या लगता है हमारे कंटेस्टेंट्स को देखकर, स्पेशली ये अंशमीत को देखकर और प्रदीप को देखकर, इनके मन में क्या चल रहा है? मन की बात बताइए। आप हंस रहे हैं। बरखुरदार, आपने कहा मन की बात, तो मैंने मन में कर ली और मुझे हंसी भी आ गई। नहीं, हमें भी तो सुननी है। वो आपको नवाजुद्दीन समझाएंगे, बुलाइए उनको। देखिए कुणाल भाई, आपको मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हैं, वो लोग को एक मन की बात बोलना चाहता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका खाना पकाएगा रे फैजल, समझे? फारा जी, आप भी कुछ मैसेज देने का तो दो। नहीं, वाटर यार, मतलब मैं क्या बोलूँ, देखो बोलने को तो मैं इतना बोलती हूँ, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट फीमेल, जैसे कि हमारी पार्वती जी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से। एंड ये नो अवनी है, शी इज लाइक वेरी गुड यार, कुकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, आई ऑलवेज से कि रिस्पेक्ट वुमेन पावर ऑलवेज रॉक्स। हमेशा औरतों की रिस्पेक्ट करनी। औरत से सब कुछ होती है, पितृ सिर्फ दोष होता है। भाई, आप लोग अपनी प्लेटिंग खत्म करिए, लास्ट 1 मिनट बचा है। कम ऑन, लेट्स गो। मेरा 5 एलिमेंट्स प्लेट में आना है, ऑलमोस्ट 1 मिनट बचा है। मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट में 4 मिनट्स इतना टाइम वेस्ट किया खाली वो पाइपिंग करने में। फिर मुझे समझ में आया कि ये नहीं हो रहे, तो इसको हटाओ, दूसरा नोजल डालो, फटक से नॉर्मल वाली पाइपिंग कर दो। जब प्लेटिंग का टाइम है और डिश जब ये क्रॉकरी पे रखी ना, तो लगा अब सब कंट्रोल में है। सिंपल क्रॉकरी है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, प्योर पैशन। अब सीधा बस, अब शेफ्स को भी यही दिखता है। डर लग रहा है कि जो कल हमारे साथ हुआ है वो आज ना हो जाए।
और कल की तरह अगर डिश अच्छी नहीं बनी और कुणाल शेफ की हेल्प से भी हमारी डिश अच्छी नहीं बनी तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होने वाली है आज। प्लेटिंग के अंदर भी मेरे को आज पहली बार कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या प्लेटिंग में। मास्टर शेफ की जोड़ियों आखिरी 10 सेकेंड। कम ऑन गाइस। 10 9 हम अपनी रेसिपी से सेटिस्फाइड थे, बट अंदर से हमें इतना तो पता था कि आज जो हमारा मैजिक टच है वो इस प्लेट पे नहीं दिख रहा। 8 7 6 5 एक आध मिनट और होता हमारे पास तो थोड़ा और सजा लेते, लेकिन उस पे जितना सजावट थी उतनी हमने कर ली थी। 4 3 2 and 1। मास्टर शेफ की जोड़ियों समय समाप्त। फ्लेम ऑफ, यूटेंसिल्स डाउन। लास्ट 10 सेकंड्स में मेरा पूरा एलिमेंट्स एक साथ में लेकर आई, वो इससे मैं खुश हूँ, पर इतना स्ट्रेस मैं कभी नहीं लिया। आज अगर ये डिश शेफ को अच्छी लगती है, हमें पूरा विश्वास है कि आज इस हफ्ते की एलिमिनेशन से हम सेफ रहेंगे। अब बारी है टेस्टिंग की। लेकिन टेस्टिंग से पहले आई थिंक एक बहुत जरूरी काम करना है। हमारे जो 2 खूबसूरत मेहमान यहाँ आए हुए हैं उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू सर। डॉक्टर संकेत, सुगंधा, मतलब आपने इस महफिल में ऐसे रंग जमाए हैं कि हल्दी का रंग भले छूट जाए, आपका रंग मास्टर शेफ से नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। हम शुरू करते हैं महफूज और यास्मीन आपके साथ। जब हमारी डिश का नाम है पीली परंपरा, जिसमें हम अपनी पीली हल्दी पेंट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम पूरा छत्तीसगढ़ को उसमें दिखाना चाहते हैं। डिश क्या बनाई है? करी लड्डू, आइसक्रीम। तो आपके 5 एलिमेंट्स क्या क्या हैं? चलिए। कोकोनट एंड करी लड्डू आइसक्रीम, पम्पकिन केक, अंदर पम्पकिन हलवा, कोरापांडा सॉस और कैंडिड चिली है और ये गेंदा का डस्ट है। टेस्ट करें? चल। आपकी जो कद्दू का केक है, अमेजिंग। थैंक यू शेफ। इतना मॉइस्ट, इतना रिच और सेम टाइम ऊपर कद्दू का हलवा भी है बीच में, और मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। एक ही इंग्रेडिएंट को लेके आपने इसको 2 फॉर्म में यूज़ किया। पम्पकिन केक, पम्पकिन पाइज, अ वेरी पॉपुलर वेस्टर्न डिजर्ट, पर यहाँ पे आपको एक देसी अंदाज में चीज़ बनी है, थोड़ी इलायची है उसके अंदर। आई एम लविंग द फ्लेवर ऑफ दैट। क्या ये डिश इस चैलेंज की बेस्ट डिश है? नहीं। लेकिन क्या ये एक स्ट्रॉन्ग डिश है? 100%। 100%। थैंक यू। गंदे ब्रदर्स, प्लीज अपनी डिश लेके आए। डिश के बारे में बताइए। आज हमको मेहंदी मिली थी एंड बहुत एक्साइटेड थे मेहंदी मिली, क्योंकि जो 2 इंग्रेडिएंट हमको चाहिए थे, वो एक इंग्रेडिएंट मेरे वाइफ का फेवरेट है ग्रीन एप्पल, एंड एक विक्रम के वाइफ का फेवरेट है सौफ। तो हमने वो दोनों चीज़ें यूज़ की है। एक ग्रीन एप्पल एंड सौफ का डेजर्ट बना है, जिसमें ग्रीन एप्पल सॉर्बे है, सौफ एंड जिंजर की केक है, एंड उसके साथ कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट्स एक स्वीट एंड सार ग्रीन एप्पल है उसके क्रंच के लिए, एक कैंडीड ग्रीन एप्पल है, एंड जिंजर का क्रम्बल डाला हुआ उसके अंदर। जो नीचे है व्हाइट चॉकलेट एंड जिंजर का बना है। डिश का नाम सोचा है कुछ? ग्रीन एप्पल एंड फेनल। Mint caramel, amazing. Wow. It's almost like sugar candy.
जो ग्रीन एप्पल होता है वो खट्टा होता है, जिसे हम कहते हैं टार्ट है, और उसकी टार्टनेस को बड़े सटल तरीके से बैलेंस करना होता है और उभारना होता है। ये जो आपने सॉर्बे ये बनाया है, ये हर पैमाने पे बिल्कुल परफेक्ट है। जो मिंट का जेल है वो काफी स्ट्रांग है, हिट कर रहा है, लेकिन जब आप उसको केक के साथ खाते, बाकी एलिमेंट्स के साथ खाते, ब्रिलियंट। ओवरऑल एक ऐसा डेजर्ट है जिसके लिए बार बार दिल कर रहा है, चम्मच जा रहा है कि भाई और खाएं। तो सर्टेनली ये एक बहुत ही स्ट्रांग डिश आज आपने तैयार करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्वाद आ गया। ये डिश अगर फिनाले में आती ना तो इस डिश के जीतने के चांसेस होते, इतनी स्ट्रांग डिश है। वेल डन, सो प्राउड। थैंक यू सो मच। जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे थे कि ये तो हमको चाहिए, वो फाइनली हमने अचीव कर लिया, वो स्पून टैप मिल गया। अवनी और वेनु जी आइए। डिश के बारे में बताइए। डिश का नाम नांदी है। शादी का शुरुआत नांदी से होता है। एक रस्म है जहाँ हल्दी होता है, उसका नाम नांदी बोलते हैं हम। दो परिवार आते हैं, ग्रूम एंड ब्राइड ग्रूम, आके फूल एक्सचेंज करते हैं। तो इसीलिए मैंने बुके बनाया है वहाँ पे, वन ऑफ द मोमेंट ऑफ माई एंगेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं सिर्फ इसकी फोटो डालूँ ना अभी इंटरनेट पे, तो सबको लगेगा AI जनरेटेड फोटो है ये। आई जस्ट होप कि जितनी खूबसूरत डिश है उतनी खूबसूरत टेस्ट भी करे। कोकोनट की सॉस बहुत सॉल्टी है। सॉल्टी? मैं चावल के साथ खा के ही मुझे सॉल्टी लग रही है। सॉस में तो नमक तेज है। पाइनएप्पल मैंने खाकर देखा कि भाई पाइनएप्पल शायद उसको नहीं चले, पाइनएप्पल में भी काफी सॉल्ट है। बहुत ज्यादा सॉल्टी है डिश। हालांकि मैं दूसरे एलिमेंट्स अगर देखता हूँ, जैसे ये कड़ी पत्ते वाला पॉपकॉर्न, इसने तो मेरा दिल जीत लिया। यूटी, ये अगर हिंदुस्तान के हर थिएटर में यही रेसिपी अगर मिलेगी ना, वो बटर पॉपकॉर्न, चीज पॉपकॉर्न बाहर जाएंगे। सिर्फ ये मसालेदार करी पत्ता फ्लेवर पॉपकॉर्न ही चले। इट्स ब्रिलियंट, ब्रिलियंट आइडिया। कैसे हुआ ये? मतलब कल के टास्क में नमक कम, आज के चैलेंज में नमक ज्यादा। तो मुझे थोड़ा सा वहाँ पे डर हुआ कि शायद इस वजह से हम एक कदम पीछे और जा रहे हैं। हल्दी पैंट्री मिली थी मुझे आज, सो मैंने एक डिश बनाए, मैंने उसको नाम रखे है प्रदा। इट्स अ रिचुअल। तो मैं ऑरेंज पच्ची पुलुसु बनाया, पोलिंटा का पोंगल बनाया, राइस का क्रिस्प दिया था, चिकन का मूस बना के उसको स्मोकी फ्लेवर दिया है। और हमारी तेलंगाना पे ज्यादा नॉनवेज पिकल्स का शौक बहुत है, तो मैं एक नॉनवेज का पिकल बनाया था। ये जो डिश है ये कमजोर है। चिकन मूस बहुत टेस्टी है, एक अच्छा फ्लेवर है उसके अंदर, लेकिन जो पोंगल है टोटली ड्राई है, प्लस सीजनिंग उसके अंदर बहुत कम है। अब बात करते हैं जो पच्ची पुलुसु की, उसके अंदर ऑरेंज का फ्लेवर बहुत बढ़ चढ़ कर आ रहा है। हमारे डिश का नाम है हरा भरा कुकड़ू ठेचा। फनी नाम दिया। हमारे डिश से खाने का स्वाद ही नहीं, हमारे डिश को देख के लोग नाम से ही हंसना चाहिए, क्योंकि एक हंसना भी मुझे पसंद है। मास्टर शेफ में जब भी किसी ने चिकन लेग पकाई है, कच्ची हो रही है, वो हमेशा कच्ची रही है। आज तक एक बार सिर्फ चिकन लेग कंप्लीटली पकी है। कुछ भी करने से पहले एक बार चिकन लेग काटते हैं।
ये तो यही खत्म हो जाएगी, टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, कच्चा चिकन नहीं खाएंगे। अच्छा है कुणाल? मेरे ख्याल से नहीं। चिकन तो पकाना आता है अर्चना को। कहने की जरूरत भी नहीं है, चिकन बिल्कुल कच्चा अंदर से। क्या होता है कि कभी कभी जब लेग हम पकाते हैं हम थोड़े इंसिजन्स देते हैं ताकि अंदर तक हीट एंटर कर सके और मसाला को फ्लेवर भी हो और इवनली पक भी जाए। तो थोड़ा सा हमारा चिकन लाल निकला तो तभी हमारे तो मुंह के ऊपर 12 बज गए। चलिए अंशमीत, प्रदीप अपनी डिश लेके आए प्लीज। क्या बना है? शिमला मिर्च के हलवे की आइसक्रीम है। इसके नीचे एक रफ पफ की कटोरी बनाई है, इलायची फ्लेवर का रफ पफ है ये। और इसके नीचे जो आप क्रम्बल देख रहे हो वो फेनल के सौंफ के फ्लेवर का क्रम्बल है। और एक कड़ी पत्ता डस्टेड मरैंग किसेस है। कड़ी पत्ता? यस। और साथ में ग्रीन एप्पल की जेल है। ओके, तो ये आपके 5 एलिमेंट हो गए। जी। I can already feel this dish is very dry. डेंस है, बहुत डेंस है। जब आप आए थे, है ना, तो चेहरे पे क्या दिखता था? दसो। स्माइल शेफ। मुस्कुराहट। प्लेट पे क्या दिखती थी? मुस्कुराहट। आज जो है ना चेहरे पे वो मुस्कुराहट है, ना प्लेट पे वो मुस्कुराहट है। हंसना नहीं छोड़ना है किसी ने। आप नहीं हंसेंगे, डिशेस नहीं हंसेंगी। ओके, सीख लेनी है, आगे बढ़ना है। वेल डन, कम ऑन। क्या हो गया? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप अंशदीप को सपोर्ट नहीं कर पा रहे? बड़ी बहन है आप उसकी। मुझे ऐसे फील होता है कि मेरे कारण तो नहीं हो रहा ऐसे कुछ, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है। मैं इतना सा बोलूंगा कि मेरे को ना आप दोनों की जोड़ी बायस्ड हूं मैं। तो मेरे को राधिका और मेरी जोड़ी लगती है, मेरी बहन जैसी। क्योंकि जब भी मैं टूटा हूं मेरे को उसने जोड़ा है। मेरी माँ से ऊपर बढ़ के मेरी बहन थी, हमेशा मेरे लिए रहेगी। आज आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इसी रिश्ते की जो एनर्जी है, जो प्यार है, उसको आगे तक लेके जाने का। आपके पास एक मौका है, जरिया है खाना। मैं यही कहूंगा कि प्लीज दोनों इकट्ठे बैठ के थोड़ा सा और सीखें। नथिंग टू क्राई। एक की हिम्मत टूटती है तो अपने जोड़ीदार से हिम्मत लो। वो उसी लिए वहां खड़ा है। हमने इसीलिए आप सबको जोड़ियों में बुलाया है। अगली जोड़ी पार्वती और हिमांग। मेरी डिश का नाम शगुन है जी। और इसके अंदर जो सॉस दिख रहा है वो स्मूदी है रबड़ी की, और ये पाइनएप्पल से बनी है। और जो फ्रूट है वो है पेयर फ्रूट, और साइड में बनाना है, कैरेमलाइज्ड बनाना, और क्रम्बल है रोस्टेड चने का। तो पैशन फ्रूट का है जो शेफ कुणाल ने आपको देके गए थे? वो रबड़ी के अंदर मैंने बताया। तो पाइनएप्पल बोला उन्होंने। पाइनएप्पल और पैशन फ्रूट दोनों हैं। पाइनएप्पल और पैशन फ्रूट तो ठीक है, लेकिन जब मैं आपके टेबल पर आया था तो मैंने आपको एक स्मूथ सी रबड़ी बना कर दी। बिल्कुल राइट। मैंने कहा था इसको स्ट्रेन कर लीजिए, इसके अंदर आप पाइनएप्पल और पैशन फ्रूट का फ्लेवर डाल सकते हैं। तो वो जो स्मूथनेस थी वो कहाँ चली गई? ये तो बिल्कुल रफ सी हो गई।
मम्मा ने पानी ऐड कर दिया था थोड़ा सा उसमें। पानी क्यों ऐड कर दिया? बहुत टाइट हो गई थी। आपको टाइट ही तो चाहिए थी, आपको हाँ। क्रेडिबल चाहिए थी ना। जी। तो ये तो बहुत चंकी हो गई। देखिए, इस डिश की सूरत की बात करें तो इसके अंदर जो हाईलाइट है वो है पेयर, यानी कि नाशपाती। ये जो नाशपाती है, इसका जो आकार होता है, जैसे होता है ना टीयर ड्रॉप, पानी का बूंद, बिल्कुल वैसे होता है। तो वो जो आकार है वो इसकी खूबसूरती है, और क्योंकि वो इतना ढका हुआ है रबड़ी से कि वो आकार पूरा आया नहीं। बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये है कि हमने आपको कोहिनूर दिया, इंडिया का बेस्ट शेफ दिया 5 मिनट के लिए, आप उनको यूज नहीं कर पाए। इस डिश में थोड़ा सा कल का, बुरा ना मानिएगा, ताव दिख रहा है। थैंक यू। थैंक यू। सर, हमने बूटे का खीस बनाया है। भुट्टे का खीस। जी, और पहाड़ी खाखरा। 5 एलिमेंट बताइए पहले अपनी डिश के। जो है कि भुट्टा, और अचार में हमने पीली मिर्च का अचार बनाया है, और जो ग्रीन चटनी है, रस भरी की चटनी बनाई है। खाखरे में हमने पीली मिर्च पाउडर डाला है। ये हनी मस्टर्ड ऑयल बनाया है, जिसमें कासूंदी का ऑयल हमने। ओके, क्रीमी है बिल्कुल, ब्रिलियंट। थोड़ा सा नमक चाहिए और पर बहुत स्वाद है। थैंक यू। नाइस, वेरी नाइस। आपने शेफ कुणाल को जब बुलाया तो उनसे क्या करवाया था? हमने अपनी डिश जो है वो एक बार टेस्ट करवाई थी, कि हमें डाउट था कि कुछ इसमें मिस तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि उसमें जो मस्टर्ड सीड है और जीरा है थोड़ा सा जला हुआ है, तो उसमें थोड़ा वो स्मेल आ रहा है। तो हमारे पास टाइम था तो हमने उसको फिर से बनाया, और अभी उसका टेस्ट बेटर है। कुणाल, आपको क्या लगता है कि आपको किसने बेहतर यूज किया? दोनों ने सवाल बहुत पूछे, लेकिन पार्वती जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा टेंस थी। वहीं पर आप दोनों रिलैक्स थे, फोकस थे। मैंने आपको बोला कि भाई आप अपनी डिश दोबारा से तैयार करिए, मैंने उनको भी बोला कि भैया अपनी नाशपाती को दोबारा से बॉईल करिए। उन्होंने माना नहीं, आपने मान ली। इसलिए अब जो खीस बनी है ये वाकई में बहुत टेस्टी और क्रीमी आई है। थैंक यू सर। क्या बात। जय श्री कृष्ण। असली संगीत पे तो यहाँ आए हैं, या तो बैंड बाजे बज रहे हैं टेबल के ऊपर। पूरा प्लेटर आया जी, ड्रिंक्स और फूड का। ठेचा की कटोरी बनाई है, उसके अंदर टमाटर, कच्चे टमाटर की चटनी रखी है। ड्रिंक बनाया है, उसका नाम है मिक्स इंदिरा। इसमें जैसे ग्रेप्स है, कच्चा आम है, धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्ची है, तो सारे मिक्स करके हमने ड्रिंक बनाया है। और एक ये बड़े हैं जो राजस्थान के फेमस है, मिर्ची के पकौड़े जो बनाए, मिर्ची बड़ा जी। मुझे डिश कुछ समझ नहीं आई, फिर भी मैं खाई जा रहा हूँ। मम्मा किचन में गए, जो चीजें पड़ी थी सारी टेबल पे रख दी। It's chaos like a wedding function of the family. चाट की क्रिस्पीनेस इज अमेजिंग। ठेचा इतना तीखा है, मुंह को जलाता है, तो फिर भी आई कांट स्टॉप ईटिंग इट। ब्यूटीफुल। ये होता है जब आप बहुत अच्छे भाव से कुछ बनाते हैं ना, तो खाने वाले को वही खुशी मिलती है। तो थैंक यू। ये हमारी डिश है बुंदेली रिश्ते। और ये साग है, क्या है? पालक का पालक सॉस की है। साग है। आपने चने को बॉईल किया था पहले? जी। मैदा सिर्फ बाइंडिंग के लिए पड़ता है, मेन चने की नौकी होती है। वो चना जो है मैं मिस कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं मैदा खा रहा हूं। नौकी में थोड़ा सा वहां पर हाथ फिसल गया है। सॉस में और मॉइस्चर चाहिए था अगर नौकी बैलेंस करनी थी। आपने पहली बार जिंदगी में नौकी बनाई है, इसके लिए बता रहा हूं ताकि दोबारा गलती ना हो। राइट? पहले तो ये बताइए, पापड़ आपने ही बनाया? मैंने बनाया क्रैच से। यस। मैं बोल तो हाँ रही थी, पर मैं डर रही थी कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। Congratulations. वेरी गुड। I love the forms. Love it. क्या बनाया आपने? शेफ, हमारी डिश का नाम है हरा भंडार। सबसे नीचे एक कच्चे केले और ब्रोकली का रोटी है, उसके ऊपर हरा भरा कबाब है, उसके अंदर क्रीम चीज की फिलिंग है, स्टफ्ड, और साइड में उसके एक सॉस है
जो कि एक क्रंची सा सालसा है, हरा टमाटर और पाइन नट्स का। उसके ऊपर जो डिप है वो कॉन्फी गार्लिक और हंकर्ट का डिप है, और उसके ऊपर पालक का पापड़ है। एक बहुत ही मैच्योर डिश है ये। इसमें जो लेयर्स हैं सब में कुछ ना कुछ एक नया फ्लेवर है ऐड होता है, एक नया टेक्सचर ऐड हो रहा है। आई लव द डिटेल ऑफ द फिलिंग। यार प्रिसीजन। आमतौर पे कहते हैं कबाब में भरा हुआ है और फिलिंग ढूंढनी पड़ती है। आपने हर कबाब में अपनी फिलिंग को खूबसूरती से संभाला है। आई एब्सोल्युटली लव दैट, एब्सोल्युटली लव। थैंक यू, गुड डिश। शेफ्स की तारीफें सुन के इतना तो लग गया था कि शायद हम रेस में बने हुए हैं। मंजू जी अपनी डिश को लेकर आइए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। इसका नाम है शगुन की मछली। हमारे शादियों में जैसे मछली जाती है शगुन में, ये एक ब्रेड है। इसके अंदर हमने स्टफिंग की हुई है चिकन की, और साथ में इसके हमने एक तरी सर्व की है जो इसके ड्राइनेस को काटने के लिए, और छोटा सा सैलेड है जो हमने हनी से और ऑरेंज ब्लॉसम से इसको थोड़ा सा टेस्ट देने की कोशिश की है। अगर मैं सिर्फ आइडिया की बात करूं, सोच की बात करूं, तो मेरे लिए नई हिंदुस्तान की सोच है। ये ब्रेड को आपने फर्मेंट किया था, यीस्ट डाला था? जी। ये नहीं हो सकती थी। 1 घंटे में आपने ब्रेड को बनाना भी है, डो को रेस्ट भी करनी है, प्रूफ भी करना है, और लैटिस भी बना के ऐसे बना के बेक करना है। तो वो एफर्ट के लिए तो मेरे ख्याल से 100 में से 100 नंबर है आपके। मैं संतुष्ट हो गया खा के। इस शगुन की पार्टी पे तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक ये धीरे 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 गाड़ी यूं लेफ्ट राइट करके ये आगे निकाल देंगे अपनी गाड़ी। थैंक यू सो मच। सो प्राउड। मैं अच्छे कमेंट्स, अच्छे अप्रिसिएशन मिली है, मगर स्पून टैप अभी नहीं मिला है, मगर मिलेगा जरूर। These two women are to look out for. They are totally driven. बोल रहा हूँ, ऊपर से शांत है, अंदर समुंदर है। और शांत जो पानी होता है ना, वही गहरा होता है, ये याद रखना हमेशा। तो आज के आपके हल्दी मेहंदी चैलेंज में टेस्टिंग खत्म हो चुकी है। हमें बड़ा मजा आया, आप सबने बहुत अच्छी डिशेस बनाई। अब बारी है रिजल्ट की। तो आज की टॉप 2 जोड़ियों में सबसे पहली जोड़ी है सिमरन और हिमांशी, आपकी जोड़ी। कंग्रेचुलेशन। और दूसरी जोड़ी है विक्रम अजिंक्य, आपकी जोड़ी। एक जोड़ी ने डेजर्ट बनाया एप्पल का, दूसरा हमारी ये टीम जिन्होंने हरे भरे कबाब को एक नई डायमेंशन दी है, एक हेल्दियर वर्जन बनाया है। अगर मुकाबला होता ना सिर्फ डेजर्ट का तो आप जीतते, अगर मुकाबला होता सिर्फ स्टार्टर का तो आप जीतते। अब ये देखना है कि मेहंदी का रंग किसका सबसे बढ़िया चढ़ा है। और जीतने वाली जोड़ी है अजिंक्य और विक्रम, आपकी। मेरे किचन के बाहर एक नोटिस है, वो आपको बहुत जरूरी है जानना। ओनली ब्रिंग योर शेफ किट, डोंट ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स। टुमारो व्हेन यू एंटर दीज डोर्स, डू नॉट कैरी एनी प्रॉब्लम्स फॉर टुडे। ये बहुत जरूरी है, जीतने वाले की ये एक निशानी हमेशा होती है। थैंक यू वेरी मच। चंकी साहब, मैं बचपन से आपका फैन हूँ। चंकी रहने दो, बहुत कम फैन बचे। आज मैं इतना छोटा लड्डू खिलाने वाला हूँ भावना को कि आप सब देख के शॉक हो जाएंगे। वाह, कहाँ से छोटा लड्डू लग रहा है सर? आप एनिवर्सरी भूल गई थे मैडम की। गिफ्ट देना भूल गए। अगर एनिवर्सरी भूल जाता तो मैं यहाँ नहीं रहता, हॉस्पिटल में रहता।
चंकी और मैं पहली बार आए हैं एक रियलिटी शो पर एक साथ एंड आई रियली हैड द बेस्ट टाइम। अनन्या की शादी में यहाँ से क्या क्या आप रखवाना चाहेंगी? मटन करी और जो इंडियन स्टाइल का तिरामिसू है, लहसुन लहसुनी जो अचार है, पर्पल के ठेचा पराठे, पराठा।